कर कर बुढ़े हो गए, मुल्ला पंडित सारे रब दा खोज कुराना लब्बा, सजदे कर कर हारे रब दे तेरे अंदर वसदा, विच कुरान इशारे बुल्ले शाह रब उसनू लभदा जेड़ा महबूब तो तन मन वारे। क्योंकि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। मैं जब तक कट मरूं खाजा बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। दोस्तों खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, बड़े बड़े नामवर लोग आए, उनकी कब्रों के निशान का किसी को पता नहीं है, लेकिन जिन्होंने मुस्तफ़ा की इत्तबा में, मुस्तफ़ा के इश्क में, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी है, आज भी उन लोगों का जनाजा बताता है कोई याम नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। ऐसे इश्क करना है। मुझे बताओ सिद्दीक़ अकबर भी कह देते मैं मजम्मत करता हूं। याद रखना सहाबा इकराम का हुजूर के गुस्ताख के बारे में मजम्मत वाला रवैया नहीं था। और मैंने जुम्मे की नशिस्त के अंदर भी कहा, मैंने कहा अगर इंसान हुजूर की इज्जत के लिए नहीं बोलेंगे, अल्लाह ताला फिर अपने महबूब के गुस्ताखों को कुत्तों से भी मरवाना जानता है। जी हजरत, कुत्ता भी हुजूर की इज्जत के हवाले से गैरत रखता है। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी ने लिखा, कहते हैं जब बास ततारियों ने ईसाई मजहब को कबूल किया ना, तो ईसाई लोगों ने बहुत बड़ी तकरीब का इनकाद किया और उसके अंदर अपने बड़े बड़े पादरी बुलाए। और वहाँ पर जब तकरीब का आगाज़ हुआ, एक पादरी वो तकरीर करने के लिए आया। उसने तकरीर के दौरान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब गुस्ताही की, जो तकरीब के अंदर लोग बैठे थे एक भी नहीं उठा। कहते हैं दौर एक कुत्ता रस्सी के साथ बंधा हुआ था, नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हुई। वो एक कुत्ता सी कुत्ता, लेकिन गैरतमंद सी है, नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हुई। अरे उसने रस्सी को तोड़ा। इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी ने लिखा, कहते हैं उड़ते हुए पूरा पंजा, पूरा चटाका उसके मुंह के ऊपर दे मारा। कहते हैं लोग छुड़ाने के लिए आए कि कुत्ते ने मारे पादरी पे हमला कर दिया है। उन्होंने कुत्ते को पकड़ के फिर वहां पे बांध दिया। एक बंदा मजलिस से उठा, उसने कहा कुत्ते ने इसलिए तो नहीं चटाका मारा कि तुमने मोहम्मद अरबी की गुस्ताखी की है, इसलिए तो नहीं हमला किया कि तुमने मोहम्मद अरबी के बारे में बकवास की है। कहता है नहीं नहीं, ये कुत्ता बड़ा गयूर है, ये कुत्ता बड़ा समझदार है। मैंने गुफ्तगू करते हुए जब इसकी तरफ इशारा किया ना, ये समझा कि मैं इसकी तरफ हमला करने के लिए कह रहा हूं, इसलिए इसने मेरी तरफ हमला कर दिया है। उसने बात को टाल मटोल करते हुए फिर रसूलुल्लाह की गुस्ताही की। दोस्ताने मोहतशम कुत्ता था कुत्ता, लेकिन बर्दाश्त नहीं हो सका, फिर उसने रस्सी को तोड़ा। इब्ने हजर अस्क़लानी कहती है कुत्ता सी नबी के गुस्ताख का सर तन से जुदा करके रख दिया। कहती है 40,000 ततारी ईसाई मजहब को कबूल कर लिया था उन्होंने, लेकिन जब मुस्तफा की इज्जत के हवाले से कुत्ते की गैरत को देखा, 40,000 ततारी ईसाई मजहब को छोड़ के मदीने वाले का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। दीवाने दोस्ताने मोहतशम, रसूलुल्लाह की इज्जत का मामला कोई मामूली नहीं। ये मेरे जुमले याद रख लेना, खुदा की इज्जत की कसम, फ्रांस सफा हस्ती से मटा दिया जाएगा। अल्लाह ताला अगर अपने महबूब के लिए सब कुछ बनाना जानता है तो महबूब की इज्जत की खातिर सब कुछ कुर्बान करना भी जानता है। ये मिटा दिए जाएंगे, ये खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन रहेगा युगी उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, क्योंकि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। क्योंकि पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। क्योंकि वरफाना लक जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बौल है बाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का लुफ क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है पड़ेरा तेरा। मौलाना रूम ने लिखा, कहते हैं आसमान के नीचे अर्शे मुअल्ला से भी अगर कोई नाजुक जगह है वो मदीने वाले की बारगाह है, वो मोहम्मद अरबी की बारगाह है। जिसने इस बारगाह का अदब नहीं किया उसको अबू जहल बना दिया गया, जिसने इस बारगाह से प्यार किया उसको सिद्दीक़ अकबर बना दिया गया। अबू जहल की कब्र की निशान का भी किसी को पता नहीं है, लेकिन सिद्दीक़ कल भी मुस्तफा के साथ था, आज भी मुस्तफा के साथ।
मरहबा मरहबा मरहबा। दोस्तों मैंने पहले कहा था, देखो आप जब आए हुए थे तो मुझे आपका ज़ौक़ था कि नहीं? मुझे बताओ ज़ौक़ बना कि नहीं? ऐ ना सोचा करो कितने आए हैं, कितने थोड़े भी हों लेकिन हुजूर दे हों। रंग चढ़ता है, यकीन करो है ये मजमा दे के बयान करना, ये करना, ये तो एक बहुत बड़ी दो नंबरी है। क्योंकि जिनके लिए पढ़े उन्होंने सुनाना ही, लोग ने तो सुनते ही रहना है। हाँ, उनकी बारगाह में अर्जी पेश करो है। तो दोस्तों ये जो हमारे अंदर इश्क की गर्मी है ना, जो हम जज्बात में आ जाते हैं, बस इनको यही चुभता है। जेड़े मगरब वाले ने ना साड़ियां नमाजा रोजे ज़कात, उनको कोई नहीं है वहां पे। क्या मसाजिद नहीं है? अगर ये चुभते होते वो मसाजिद खोल ही ना देते, रोजे रखने ही ना देते, ज़कातें देने ही ना देते। वहां पे क्या काम नहीं हो रहा? वो कहते हैं ये जो इज्जत रसूल के वाले से अंदर इनके गर्मी आ जाती है, इसकी वजह क्या है? ये कल तक प्रोग्राम करता है एक्सप्रेस न्यूज पे जवेद चौधरी। वो कहता है मैं इंग्लैंड में गया तो एक यहूदी से मेरी मुलाकात हुई, वो इस्लाम पे PhD कर रहा था। तो कहता है मैंने उसे पूछा कि तुम तो अभी भी इस्लाम के मेन मुखालिफिन के अंदर शुमार किए जाते हो, तू इस्लाम के ऊपर PhD क्यों कर रहा है? उसने कहा सिर्फ एक बात जानने के लिए कि मैं मगरबी ममालिक के अंदर बड़ी जिंदगी गुजारी है, मैं देखता हूँ मुस्लिम ममालिक से जो नौजवान लड़के आते हैं क्लबों के अंदर वही करतूत कर रहे होते हैं जो हम करते हैं, यहाँ पे वही उनके करतूत होते हैं जो हम करते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती जब बात इनके रसूल की इज्जत किया जाती है, जैसे जज्बात एक दाढ़ी वाले के होते हैं, इनके जज्बात उससे भी बढ़ के होते हैं। ये कहते हैं नबी के गुस्ताख को पाड़ के रख देंगे, नबी के गुस्ताख को चीर के रख देंगे। ये मुझे समझ के अंदर नहीं आता। दाढ़ी वाला मस्जिद के अंदर भी कुरान पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है, इसके जज्बात तो समझ में आते हैं, लेकिन ये जवान के जज्बात ये कहां से आ जाते हैं? कहता मैंने उसको एक जुमला कहा, कुदरत की तरफ से ही मेरे ज़हन में ये बात डाली गई। मैंने कहा मुसलमान के घर जब कोई बच्चा पैदा होता है अजान दे के कह दिया जाता है पुत्रा मरना भी इनकी गुलामी में है, जीना भी इनकी गुलामी में है। आप देखो, और मैं आपको एक बात ना सुनाऊं, हजरत हमारे बूढ़े दुनिया से चले जाएं, जवान दुनिया से चले जाएं, एक बच्चा भी अगर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला मौजूद है वो अपनी नबी की इज्जत पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। इमाम शहाबुद्दीन ने अल मुस्तदरफ फी कुल्ली फनिल मुस्तदरफ के अंदर लिखा, वो कहते हैं कि बहरीन के अंदर ना कुछ बच्चे हॉकी से खेल रहे थे, तो कहते हैं पादरी बाहर बैठा हुआ था, तो एक ने शॉट लगाई, बाल को पादरी के सीने पे जाके बाल लगा। अब बच्चे थे, उन्होंने कहा कि हम खेल रहे थे, जानबूझ के नहीं, तुम्हारी तरफ बाल आया, हमारे बाल को दे दो। उन्होंने देने से ना इनकार कर दिया। वो जो पादरी था उसने कहा नहीं देना। अब एक बच्चा था, उसने कहा चलो मैं अपनी तरफ से ये तरीका आजमाता हूँ। उसने कहा कि मैं तुझे सअलतु का बिहक़्क़ि नबिय्यिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला वरदतहा अलैना, कहता मेरे नबी दा वास्ता बाल दे दे, तुझे मेरे नबी का वास्ता है बाल दे दे। इमाम शहाबुद्दीन अली का कहते हैं रसूलुल्लाह का नाम सुन के उसने रसूलुल्लाह को गाली दी। कहते हैं बच्चे थे छोटी उम्र के, लेकिन नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की, मार मार के आखियां पादरी मार छड़िया, मार मार के आखियां गुस्ताख मार छड़िया। फरूक आजम के दौरे खिलाफत था, कहते हैं साई मुकदमा लेके फरूक आजम की बारगाह में गए। ये बात सुनना मेरे दोस्तों, कहते हैं फरूक आजम के दौर के अंदर बहुत सारी फतूहात हुई, फरूक आजम के दौर के अंदर बहुत सारा माले गनीमत आया, लेकिन फरूक आजम कभी इतना खुश नजर नहीं आए जितना ये बात सुन के खुश हुए कि बच्चिया ने अपने नबी दा गुस्ताख मार छड़े आवे, बच्चों ने अपने नबी की इज्जत के ऊपर पहरा दिया है। अल्लामा शहाबुद्दीन लिखते हैं, कहते हैं जब उन्होंने मुकदमा रखा ना सिद्दीक़ हज़रत उमर फारूक की अदालत के अंदर, आपने बड़ा सोना जुमला कहा ईसाइयों को। कहने लगे ओए तुम्हारे पादरी ने बच्चों के नबी की गुस्ताही की थी, बच्चे अपनी मोहब्बत का इजहार ना करते, बच्चे अपने नबी से वफा का इजहार ना करते, हम भी आज यही इजहार करते हैं, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। हाथ चुको जरा एक एक है, मैं इसलिए नहीं उठा रहा दांत के लिए नहीं दोस्तों, हाथ उठा के गवाही दो, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है मेरे। ये बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज
भी है उन पे मर मिटने का जज्बा, कल भी